Hi everyone, welcome to my math channel. So my dear friends, today I'm here to discuss 5 toughest PYQ questions from clear. So this is PYQ J Advanced 2025. Clear? जो आज का जो very first questions है, so that is let A denote the point of intersections of the pair of lines 4x minus 3y equal to alpha and 4 alpha x plus 3 alpha y equal to 12, where alpha varies over the set of non-zero real number. Let T be the tangent to A is passing through P0 0 Q, where Q is positive and parallel to 4x minus 3 by root 2y equal to 0. Then the value of PQ, four options is there. In which conditions है देखो, so this is 4x minus 3y equal to 12 alpha and so this is 4x plus 3y equal to 12 by alpha. इन दोनों को multiply कर लो, so this is 16x square minus 9y square equal to 144. So this 144 से divide कर दो, x square by 9 minus y square by 16 equal to 1 है. जो tangent का equations है, y is equal to mx plus under root of a square m square minus b square. So this is mx plus or minus m square 9m square minus b square 16 है. Question पे given है q is positive, so you will consider the positive one. Y is equal to mx plus under root of 9m square minus 16 where q is positive है. ठीक है, अभी हमें क्या करना है, देखो mx plus this q जब पॉजिटिव है, ठीक है, अभी इस पॉइंट से पास हो रहा है. पॉइंट क्या है, एक पॉइंट है, सो दैट इज P0 एंड दूसरा पॉइंट इस पॉइंट से पास हो रहा है, P0 एज वेल एज 0Q. जब P0 से पास होगा, सो दिस इज 0 इज इक्वल टू MP एंड सो दिस इज 9m स्क्वायर माइनस 16 है. एंड जब इस पॉइंट से पास होगा, सो दिस इज Q इज इक्वल टू इज व्हाट 9m स्क्वायर माइनस 16 है. ठीक है, क्लियर? ए है. अभी यहीं पे क्या है देखो, सो दिस इज व्हेनेवर यू विल फाइंड आउट, ठीक है, क्यू स्क्वायर, ठीक है, एंड सो दिस इज, सो व्हाट विल गेट, सो दिस इज m square p square, so that is equal to is what 9m square minus 16 and q square, so this is q square equal to is what 9m square minus 16 है. So this is m square, so this is p square q square equal to is what 9m square minus 16 का whole square, so this is by m square. a है, ठीक है. लेकिन यहीं पे जो लाइन गिवन है उसका पैरेलल है, सो दैट इज 4x माइनस 3 बाई रूट 2 y इक्वल टू 0 है. तो y का जो वैल्यू है, सो दिस इज 4 रूट 2 बाई दिस दिस x है. तो m का जो वैल्यू है, सो दैट इज 4 रूट 2 बाई 3 है. ठीक है, सो p q का वैल्यू क्या होगा, p q का वैल्यू क्या होगा, सो दैट इज 9m स्क्वायर माइनस 16 बाई दिस m. Q पॉजिटिव है इसलिए इसे नेगेटिव लेना पड़ेगा. सो दिस इज 9 इंटू एम स्क्वायर का मतलब है 32 बाई 3 माइनस 16, सो दिस इज बाई 4 रूट 2 बाई 3, सो लाइक दिस. ठीक है, सो दैट इज व्हाट माइनस 80 इंटू 3, ठीक है, 80 इंटू 3 बाई 4 रूट 2, सो दिस इज व्हाट, सो दिस इज माइनस, ठीक है, क्लियर. सो व्हाट हैव यू गॉट, माइनस 20 रूट 3, ठीक है, सो दिस इज 20 रूट 3 एंड सो दिस 20 इंटू 3, ठीक है, सो 20 इंटू 3, ठीक है, क्लियर. सो दैट इज बाई रूट 2 है. सो व्हाट विल गेट, हमारा जो ऑप्शंस है, सो दिस इज 60, ठीक है, सो दिस इज व्हाट माइनस 60 बाई रूट 2 है. ठीक है, 60 बाई रूट 2, सो दैट इज व्हाट विल गेट, सो दिस इज माइनस 30 रूट 2. ऊपर नीचे सपोज हाँ, सो लाइक दिस माइनस 30 रूट 2 है. 9m स्क्वायर माइनस 16 बाई m का जो वैल्यू है 4 रूट 2 बाई 3, सो दिस इज 32, ओहो दिस इज 32 बाई 9, ठीक है, सॉरी, सो दिस इज 32 बाई 9, ठीक है, सो दिस इज 32 बाई 9 एंड सो दिस इज व्हाट 4 रूट 2 बाई 3 है. ये 9 कैंसिल हो गया, सो दैट इज व्हाट माइनस 48 बाई 4 रूट 2, सो दिस इज 12 है, सो दैट इज माइनस 6 रूट 2. ये आपको फाइंड करना था. ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू है. Another fantastic questions let R denote the set of real numbers, then the area of the region, ठीक है, area of the region xy belongs to R cross R, where x is positive, ठीक है, clear. area of the regions क्या है, so this is xy belongs to R cross R such that x is positive, y is greater than 1 by x, ठीक है, and so this is 5x minus 4y minus 1 is positive and so this is 4x plus 4y minus 17, ठीक है, is negative. ठीक है, इसका एरिया फाइंड करना है आपको. ठीक, तो आप क्या करोगे, देखो यहीं पे इसका ग्राफ को ड्रॉ करो, सो लाइक दिस, ठीक है, सो दिस इज x और y है. अभी ये 4x, ठीक है, 4x प्लस 4y, सो लाइक दिस, ऐसा है. ठीक, क्लियर.
अभी ये जो ग्राफ है 5x माइनस 4y, सो लाइक दिस, ये ग्राफ है एंड y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ, ठीक है, सपोज यू कंसीडर y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ इज लाइक दिस। अभी ये जो पॉइंट है तुम्हें क्या चाहिए, देखो यहीं पे इसका सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी है, तुम्हें इस पार्ट का एरिया चाहिए, सो लाइक दिस, ठीक है। तो यार अभी ए पॉइंट का, ये जब दो इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, दो इक्वेशंस को सॉल्व करो, एक कर्व का साथ सॉल्व करो, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1 1 एंड सो दिस इज बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, सो दैट इज 2 एंड 9/4 है, ठीक है। ऑब्वियसली देखो ये दो स्ट्रेट लाइन का को सॉल्व करोगे एंड फिर देखो ये स्ट्रेट लाइन और एक कर्व को सॉल्व करोगे, सो दिस इज 4 एंड 1/4, ठीक है। तो यार अभी क्या करोगे, इस पार्ट का एरिया, सो लाइक दिस, ठीक है। तो यार सो आपको क्या करना है, देखो जो इसका रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा ना, सो दिस इज, ये तो ट्रापीजियम है, ट्रापीजियम से ए पार्ट माइनस कर देंगे, ये जो ट्रापीजियम है ये इस ट्रापीजियम से ए पार्ट को भी माइनस कर देना है, बस नथिंग एल्स, ठीक है। तो ये सो ट्रापीजियम का एरिया क्या, हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, दिस इज 1 एंड सो दिस इज 9/4, ठीक है। और इन दोनों का बीच में जो डिस्टेंस है, तो यार सो दिस इज, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, तो यार सो दिस इज देखो 2 - 1, सो दैट इज 1 है, ठीक है। तो यार अभी अभी क्या करोगे, सो दिस इज फिर क्या है ना, सो फिर क्या है, इस पार्ट का एरिया के बारे में सोचो, हाफ इंटू बी का कोऑर्डिनेट 9/4 एंड सो दिस इज सी का कोऑर्डिनेट क्या है 1/4 इंटू, तो यार सो दिस इज 2 है, माइनस इंटीग्रेशंस क्या है, यहीं पे क्या है x कोऑर्डिनेट 1, यहीं पे x कोऑर्डिनेट इज 4 है, 1 से 4 है, ये जो लाइन है सो दैट इज 1/x dx, बस नथिंग एल्स, ये आपको करना है कैलकुलेट। सो दिस इज, देखो ये क्या हो गया, सो दैट इज हाफ इंटू 13/4 है, दिस हाफ, ये क्या होगा 10/4 एंड सो दिस इज 10/2 है, ठीक है, माइनस सो दिस इज log x एंड इंटीग्रेशन 1 से 4 है, सो दिस इज 20 एंड 33/8 है, माइनस log 4, इसका जो एरिया है सो दैट इज व्हाट 33/8 माइनस log 4, नथिंग एल्स, आपको और कुछ नहीं करना। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो सारे कोऑर्डिनेट को आप यहीं पे रिप्रेजेंट कर दोगे, तो जब इंटीग्रेट फाइंड करोगे तो इंटीग्रेट फाइंड करने के लिए ये सारे पॉइंट को कंसीडर करना आपके लिए आसान हो जाएगा, बस नथिंग एल्स, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2025 में। Now another fantastic questions, JEE Advanced 2025 में पैराबोला से पूछा गया था, that is denotes the locus of the midpoints of those chords of the parabola y square equal to x, such that area of the region enclosed between the parabola and the chord is 4/3 है। Let R denote the region lying in the first quadrant enclosed by y square equal to x, the curve and the line x equal to 1 as well as x equal to 4 है, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे क्या गिवन कर है, देखो सपोज लाइक दिस, ऐसा एक पैराबोला है, सो दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू x है, ठीक है, ऐसा कॉर्ड है, सो लाइक दिस, ऐसा कॉर्ड है, ठीक। तो यार सपोज दिस इज a एंड दिस इज b, आपका पैराबोला का इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू x है, ठीक है। सो दैट मीन्स जब y t1 होगा तो ये क्या होगा t1 स्क्वायर t1 है, सिमिलरली ये क्या होगा t2 का स्क्वायर t2 है, सपोज दिस इज p पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है h के है, ठीक है, एंड सो लाइक दिस, सो लाइक दिस, ठीक है, दिस इज x और y है। सो हियर सपोज ट्वाइस h इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस h मीन्स क्या ना t1 स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर, ठीक है, एंड ट्वाइस के क्या होगा, सो दैट इज t1 प्लस t2 है, ठीक है। अभी देखो यहीं से क्या रिलेशंस बन रहा है, सो दिस इज 4k स्क्वायर इक्वल टू इज व्हाट t1 स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर प्लस 2 t1 t2 है, सो दैट इज व्हाट ट्वाइस h प्लस 2 t1 t2 है। सो माय डियर फ्रेंड्स, t1 t सो लाइक दिस t1 t2 क्या है ना, सो दिस इज 2k स्क्वायर माइनस h है। अभी ये जो पार्ट है देखो, सपोज इस पार्ट का एरिया जब फाइंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो सो लाइक दिस, इस पार्ट का एरिया सपोज आपको फाइंड करना है, इस पार्ट का एरिया जब आप फाइंड करोगे, पहले ट्रापीजियम का एरिया से माइनस करके कार का, तो यह हम लोग माइनस कर देंगे। सो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा ना, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स क्या है, सो दिस इज t1 square into t2 square into distance between them, so this is t1 minus t2 है,
ठीक है, तो ये तो इसका हो गया। एंड सो दिस इज सपोज ये जो इंटीग्रेशंस है, सो दिस इज कहाँ से जो क्लियर, सो दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, सो जो लिमिट है, ठीक है, सो वाई स्क्वायर डी वाई, एक्स का लिमिट क्या है, सो दिस इज so this is what, so this is t1 to t2 है, ठीक है, क्लियर। सो दैट मीन्स इसका जो एरिया गिवन है, सो दिस इज इक्वल टू इज व्हाट ना 4/3 ये गिवन है। so this is half of t1 square, so this is t2 का square, so this is t1 minus t2 minus 1/3, so this is whatever you will say so this is t1 and so this is t2, so this is t1 का क्यूब minus t2 का क्यूब equal to 4/3 है। Suppose here if you take common, so this is t1 minus t2, ठीक है, if you take common, so this is 6, so this is 3 of t1 minus t2, ये क्या होगा t1 square plus t2 का square, ठीक है, and so this is 3 into this minus twice of ये क्या होगा t1 square plus t2 का square minus t1 t2, so that is equal to is what, so this is equal to 4/3 है। So this implies that what you get, देखो t1 minus t2 and here t2, so this is t1 square, so this is t2 का square and so this is plus t1 t2, so that is equal to is what, 4/3, so this implies that t1 minus t2 into, so this is t1 plus t2 का whole square equal to 4/3 है, ठीक है, clear। So that means what you'll get, so this is minus, so this is minus, so what you'll get, so this is t1 minus t2 का whole cube, ठीक है, so that means is what, so this is देखो यहीं पे हम लोगों ने जब एलसीएम लिया था 2 और 3 का एलसीएम क्या है 6, सो दिस इज व्हाट, दिस इज 8 है, सो दिस इज 8 है, सो इट विल गेट t1 minus t2 का होल क्यूब इक्वल टू 2 का क्यूब, सो दिस इज t1 minus t2 इक्वल टू 2 है, ठीक है, क्लियर, ये आपको देखना है t1 minus t2 इक्वल टू 2 है, सो दिस इज इसके स्क्वायरिंग कर लो t1 स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर माइनस 2 t1 t2 इक्वल टू 4 है। अभी t1 प्लस t1 प्लस देखो, सो दिस इज 2h minus 2t1 t2 minus 2k square plus 2h equal to 4 है, ठीक है, so this implies that what you'll get, so this is 2h by 4 है ना, 2h minus k square equal to 2 है। so यहीं से देखो एक बार एक रिलेशंस मिल रहा है, t1 स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर माइनस 2 t1 t2, सो दैट इज 4 है। अभी t1 स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर इक्वल टू 2h, ठीक है, एंड सो दिस इज 2 t1 t2 माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर एंड सो दिस इज 2h, सो इट विल गेट, सो दिस इज देखो ये क्या होगा 4h माइनस 4k स्क्वायर इक्वल टू 4 है, सो दैट 4 से डिवाइड कर दो, सो दिस इज h माइनस 1 इक्वल टू k स्क्वायर है, तो लोकस क्या होगा ना y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1, ये आपका लोकस मिला है, ठीक है, तो यार ये सारी कैलकुलेशंस को आपको एक बार अच्छा से देखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अभी फिर इसको क्या करना है, यहीं पे आपको तो एरिया फाइंड करना है, ठीक है, एरिया जो इसका जो एरिया है वो एरिया क्या होगा, जो रिक्वायर्ड एरिया है, सो दिस इज रिक्वायर्ड एरिया, so that is what, integrations 1 से 4 root x minus root of x minus 1 dx, ठीक है, clear, so that is what 2/3 x to the power 3/2 minus 2/3 x minus 1 3/2 लिमिट 1 से 4 है, so this is 2/3 and 4 जब पुट करोगे क्या होगा, देखो 4 to the power 3/2 and so this is minus 3 to the power 3/2 माइनस जब 1 पुट करोगे तो ये तो 1 ही होगा और ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, सो दैट मीन्स आपका जो आंसर है, सो दिस क्यूब रूट ऑफ 4 माइनस क्यूब रूट ऑफ, ठीक है, सो दिस इज क्यूब रूट ऑफ 4 क्यूब, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ, सो दिस इज 4 टू द पावर, एक बार देखो 4 टू द पावर 3/2 2 to the power 2 into 3/2, so that is 8 है, माइनस 3 to the power 3/2 minus 1, so this is 2/3 7 minus 3 to the power 3/2 है, यही आपको समझना है, बस नथिंग एल्स।